प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम आज प्रभु भोज के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। ये प्रभु भोज किस प्रकार से स्थापना किया गया, किस प्रकार से यीशु मसीह ने प्रभु भोज को की स्थापना को किया और ये किस दिन हुआ। ये फसह के पर्व के दिन में हुआ। और जब आप लूका 22वां अध्याय और उसके 7 से लेकर के जब आप 22 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह के अपने चेलों से इस प्रकार से कह रहा है कि जाकर खाने के लिए फसह तैयार करो। उसने पूछा तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें। तब उसने कहा देखो, नगर में प्रवेश करते हुए तुम्हें एक मनुष्य मिलेगा जो जल का घड़ा उठाए हुए तुमको मिलेगा और तुम उसके पीछे जाना और जिस घर में वो घुसे उसी घर में तुम भी जाना और उसके स्वामी से कहना गुरु कहता है वह पहुंचशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। और वो तो उन्हें एक सजा सजाया अटारी को उसको दिखा देता है और लिखा है वहीं पर उन्होंने तैयारी की फसह का भोज के लिए। और यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख उठाने से पहले मैं तुम्हारे साथ फसह खाऊं। बोलता है मैं तुम्हारे साथ फसह खाऊं, ये मुझे बहुत लालसा थी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना इस प्रकार से कहता देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा लिया जाता है। वो स्वयं फसह का मेमना है और ये बहुत अद्भुत दृश्य है कि वो स्वयं अपने अंतिम फसह को वो अपने चेलों के साथ खा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। जब आप फसह पर्व के बारे में, उसके स्थापना पर्व के बारे में जानेंगे तो आप इस बात को भली भांति जान सकेंगे कि यीशु मसीह आकर के हमारे लिए क्या कुछ किया। जब आप निर्गमन 12वां अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ परमेश्वर ने उनको निर्देश दिया था कि किस प्रकार से वो फसह को तैयार करें। और इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर, इस प्रकार से वो कहता है इजराइलियों की सारी मंडली से इस प्रकार कहो इसी महीने के 10वें दिन तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी घराने में एक मेमना खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सब निकट रहने वाले पड़ोसियों के साथ साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना रखे और तुम हर एक के खाने के लिए मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो और चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस प्रकार से परमेश्वर उनको बताता है और वो कहता है कि तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने खाए जाएंगे उनके द्वारों के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाना और उसके मांस को उसी रात आग में भून कर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना। इस प्रकार परमेश्वर उनको निर्देश देता। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां पर जो चिन्ह बनाया गया था वो क्रूस का चिन्ह था। अब जरा ध्यान दीजिए, जब उनके दोनों चौखटों के यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उस मेमने के जो लहू है उसको दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाना, इधर इधर और इधर ऐसे बीच में। और वो क्या चिन्ह है? वो क्रूस का चिन्ह है मेरे प्रियो। और ये जो था, ये जो फसह का पर्व था जो इजरायलियों के लिए मिस्र की दासत्व से छुटकारे का जो पर्व था, ये एक छाया है लेकिन वास्तविकता जो है यीशु मसीह है। और इसलिए यीशु मसीह पुराने को खत्म करने को शुरुआत कर रहा है। और इसलिए उसका वचन कहता है जो बातें पुरानी और जीर्ण हो जाती है उनका मिट जाना अनिवार्य है। अर्थात वो पुराने को हटाकर नए को स्थापित करने का ये दिन है। और यही काम उसने फसह के पर्व के दिन यीशु मसीह ने किया। और इस प्रकार से जब फसह का पर्व मनाया जाता था तो 4 प्रकार के कटोरे को वहां पर लाता था और वो 4 कटोरे में वो दाख के रस को पीते थे। और पहला जो कटोरा था वो पश्चाताप का कटोरा था, दूसरा जो कटोरा था वो धन्यवाद का कटोरा था। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो इस प्रकार से कहता है और तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद कहा और कहा लो और आपस में बांट लो। उसने धन्यवाद का कटोरा लिया। और जब आप इसे पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी में
और इस प्रकार से लिखा हुआ है 16 में, और वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह का लहू की सहभागिता नहीं। मेरे प्रियो, और धन्यवाद का कटोरा को लेकर मेरे प्रियो उसने कहा लो और तुम सब आपस में बांट लो। और इसी प्रकार से यहाँ पर कहता है, और क्योंकि मैं तुमसे, और यहाँ पर कहता है कि फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और यह कहकर दी, और यह मेरी देह है जो मेरे स्मरण के, जो लिखा जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से वह भोजन के बाद जो कटोरा दिया और वो कह रहा है कि लो ये मेरे क्या है, मेरे लिखा है लो ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यानी वो नई वाचा का स्थापना करा। और रोटी तोड़ने के बाद जो कटोरा दिया गया वो पाप मोक्षण का कटोरा है, वो मुक्ति का कटोरा था मेरे प्रियो। और यीशु मसीह हमारे लिए पश्चाताप करने के लिए, वो हमारे पापों के छुटकारे के लिए वो आया। और जब इब्रानियों और उसके 10वां अध्याय और उसके 10 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर, और 9 से देखेंगे, फिर यह भी कहता देख मैं आ गया ताकि मैं तेरी इच्छा पूरा करूं, अतः पहले को उठा लेता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह में एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम क्या किए गए, पवित्र किए गए। वो बलिदान चढ़ाने के द्वारा यीशु मसीह का हम पवित्र किए गए, वो पवित्रीकरण का कटोरा। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया, वो लहू हमारे छुटकारे का कारण बना मेरे प्रियो। और जब फसह का मेमना बलिदान किया गया, वो मात्र मेमना था। और जब वहां पर से परमेश्वर ने कहा कि मैं मिस्र में बड़ी विपत्तियों को भेजूंगा और उनके पहलौठों को मार दूंगा, लेकिन जिनकी चौखटों में, जिनके अलंगों में खून लगा रहेगा, लहू लगे रहेगा मेमना का, मैं वहां पर मृत्यु के दूत वहां प्रवेश नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहूँ, जब एक साधारण मेमना का बलिदान उनको मृत्यु से, मृत्यु के दूत से उनको बचा सकता है, तो ये यीशु मसीह है जो परमेश्वर का मेमना है, जो फसह का बलिदान बनकर आया, फसह का मेमना होकर आया। वो हमारे लिए जो बलिदान किया, हमारे लिए कितने अद्भुत छुटकारे को लेकर आता है मेरे प्रियो। वो हमारी बीमारियों से हमारे लिए छुटकारा बनकर आया, वो हमारे दंड से हमारे लिए छुटकारे का कारण बनकर आया। आज मेरे प्रियो, इस वास्तविकता को आप जाने कि यीशु मसीह जो प्रभु भोज है वो हमारे लिए छुटकारे का कारण बना मेरे प्रियो। जब इजरायलियों ने उस फसह के मेमने को खाया, उसको खाने की विधि थी, वो जूते पहनकर उसको जल्दी जल्दी खाते थे। इसका अर्थ ये था मेरे प्रियो कि वो जूता, बंधुए लोग, दास के लोग कभी जूते नहीं पहनते, और जूता मेल मिलाप को भी दिखाता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए जब बलिदान हुआ, उसने अपने लहू के द्वारा पिता से हमारा मेल मिलाप क्या, हमें दासत्व से, हमें पापों के बंधनों से हमको वो छुड़ाने के लिए आया। आज हमारे जीवन में जब हम यीशु मसीह के लहू को स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में बीमारियों का, मृत्यु का, हमारे जीवन में दंड का कोई अधिकार नहीं है। इसको आप भली भांति जान लें और इस सत्य को अपने जीवन के लिए आप थाम रखें मेरे प्रिय। यीशु मसीह के लहू के कारण स्वर्ग के लोक में वो 7 मुहरें भी तोड़ी गए। जिस मुहरों को बंद करके रखा था वो मुहर था शैतान के दंड की मुहर। और जब तक यीशु मसीह नहीं आता, हमारे लहू को नहीं बहाता, तो स्वर्ग में भी मेरे प्रियो सब वस्तु यीशु के लहू के द्वारा ही शुद्ध की गई। ना से पृथ्वी में मनुष्य के लिए छुटकारे का कारण बना, परंतु स्वर्ग में भी वो जय का कारण बना। और वो मोहरें तोड़ी गई है। वो 7 मोहरे को तोड़ने के लिए कोई भी योग्य नहीं था, परंतु यीशु मसीह का पवित्र लहू उस बंधनों को तोड़ा, उन मोहरों को तोड़ा। सोचिए, आज हमारे जीवन में हम इतनी छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू, वो वाचा का वो लहू, वो नई वाचा का लहू हमारे जीवन में त्राण को लेकर आता है। और इसी बात को जब आप निर्गमन उसके 6वें अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 6 और 7 में, तब यहाँ पर इजरायलियों से क्या कहता, मैं यहोवा हूँ, मैं तुमको मिस्र के बोझ के नीचे से निकालूंगा। पहला वो कहता, मैं तुझको निकालूंगा, परमेश्वर कह रहा है,
मिस्र के बोझ से निकालूंगा, संसार के बोझ से निकालूंगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाला आज अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा मेरे प्रियो, उसके लहू के द्वारा मेरे प्रियो। आज संसारिकता का हर एक प्रकार का बोझ आपके जीवन में, उससे परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए बोला। इसलिए यीशु मसीह कहता है, हे थके हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। आज क्या बोझ है आपके जीवन में मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आए। वो आपके बोझ को उठाने वाला प्रभु है मेरे प्रियो, वो आपकी चिंता करने वाला प्रभु है। उसका लहू हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आता है मेरे प्रियो। जब एक मेमने का लहू उन मिस्रियों को, उन दासत्वों के घर से छूटने का कारण बना, सोचिए यीशु मसीह जो वास्तविक परमेश्वर का मेमना है, हमारे जीवन में कितने अद्भुत छुटकारे को ला सकता है मेरे प्रियो। लेकिन हमारे जीवन में शत्रु के झूठ बोलता है मेरे प्रियो। जब पाप होता है तो पाप क्या करता है हमारे जीवन में? पाप हमारे जीवन में हमको बंधनों में डालता है, हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को तोड़ता है, परमेश्वर से दूरी को लेकर आता है, हमें सत्य वचन से वो भटका देता है पाप मेरे प्रियो। और यीशु मसीह आया हमारे पापों की क्षमा बनकर मेरे प्रियो। शैतान चोरी करता है, घात करता है और हत्या करता है मेरे प्रियो, नष्ट करने के लिए आया। वो हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए पापों को लेकर आया, परंतु यीशु मसीह आया जीवन को देने, वरन बहुत आयत का जीवन को देने मेरे प्रियो। जब मेमने को बलिदान किया गया, वो उनको मृत्यु से तो बचाया, परंतु आने वाले दिनों में फिर से वो क्या कि मृत्यु को पाए। और मेरे प्रियो, वो उस जगह में हम उसके जीवन को देखते हैं, क्योंकि वो उस अनुग्रह में नहीं थे, क्योंकि जब वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, उन पर दंड तुरंत आता था। परंतु यीशु मसीह के द्वारा हम पर अनुग्रह आया। आज यीशु मसीह हमारी ढाल बनकर हमारे आगे खड़ा होता है और वो कहता है, मैंने इनके लिए दंड को क्या क्या सहा अपने ऊपर, मैंने इनके लिए। और इसलिए मेरे प्रिय, हम पर तुरंत दंड की आज्ञा नहीं होती। लेकिन पुराने समय में जैसे मनुष्य पाप करता था, तुरंत उन पर दंड आता था, तुरंत वो बंधुआई में जाते थे। परंतु यीशु मसीह आज हमारे आगे खड़ा होता। मेरे प्रियो, मृत हाबिल जब उसको मारा गया, कैन ने उसकी जब हत्या की, वो भूमि पर से वो लहू क्या कर रहा था? दुहाई को दे रहा था, मेरा पलटा को ले परमेश्वर, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे लिए लहू को बहाया। परंतु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए आज भी क्षमा को बोलता, आज भी दया को बोलता है, आज भी हमें हर प्रकार के दंड से वो हमें बचाता है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए वो ढाल बनकर हमारे आगे खड़ा होता है। और जब कभी भी शत्रु हमारे जीवन में हमारे पापों को दिखाना चाहता है, वो यीशु मसीह वो दिखाता है कि मैंने इनके लिए दंड को सहा। जब एक व्यक्ति ने आज्ञा उल्लंघन किया और उसके कारण पाप आया, उसी प्रकार से यीशु मसीह वो है जो आज्ञा पालन किया और हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, ताकि उसके वो हमारे लिए छुड़ौती का कारण बन सके। मेरे प्रिय, यीशु मसीह हमारी छुड़ौती है। वो हमें पापों से, अपराधों से, दंड से हमको बचाने के लिए आया। अब हमारे जीवन में मृत्यु से, दंड से, अधोलोक से वो हमको छुड़ा लिया है मेरे प्रियो। आज अधोलोक हमें अपने वश में नहीं रख सकती, आज दंड हमें अपने वश में नहीं रख सकता, आज बीमारी हमें अपने वश में नहीं रख सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने कीमत को अदा किया। उसने हमारे लिए कोड़े की मार सहा और वो कहता, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। वो हमारे लिए ताड़ना को सहा ताकि हम शांति पूर्वक जीवन को जिए। हमारे अधर्मों के लिए वो कुचला गया। आज कोई अधार्मिकता हमारे जीवन पर राज्य नहीं कर सकती मेरे प्रियो। वो हमारे जीवन में आया, हमारी छुड़ौती बनकर, हमारे छुटकारे का कारण बनकर। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई बीमारी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब एक मेमने का लहू, एक साधारण मेमने का लहू जो परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा बलिदान किया गया, और वो उनके लिए छुटकारे का कारण बना, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार था, उनको बचाया मेरे प्रियो। और वो लहू, क्योंकि यीशु का वो क्या था? प्रतीकात्मक था, वो एक छाया था, लेकिन यीशु मसीह वास्तविक है जो हमारे लिए क्रूस पर क्या क्या बलिदान हुआ। आज इसलिए यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा में इसी बात को बताता और इस प्रकार से कहता है। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इससे लो और आपस में बांट लो, क्योंकि वो कहता है। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, उसने यह कहते उसको दिया कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए तुम क्या करो, यही क्या करो, वो कह रहा है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ अद्भुत और बातों को बताना चाहता है।
ये रोटी क्या है? रोटी यीशु मसीह का देह है करके वो बताता है। और जब आप इसे पहला कुरिन्ती 10वां अध्याय और उसके जब आप 16 से पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? और यहाँ लिखा, इसलिए एक ही रोटी है, एक ही रोटी है। कौन है वो? यीशु मसीह है। और लिखा है, तो हम भी जो बहुत हैं, हम एक ही देह हैं। यानी हम सबका उसने यीशु मसीह की देह में मेल कर लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अब हम अलग नहीं हैं, परंतु हम मसीह की देह में हम एक हैं मेरे प्रिय। वो हमारा सिर है और हम उसकी देह के अंग हैं। और इसलिए कहता है एक ही रोटी है, और वो रोटी और कोई नहीं परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और लिखा है, हम जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं। हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं। और ये प्रभु भोज है जो हमारे जीवन में जय और छुटकारे को लेकर आता है। ये पुनरुत्थान की वो देह है मेरे प्रियो। मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगा मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर हमको एक अविनाशी देह को देगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये पुनरुत्थान का वो देह है जो मसीह की देह है मेरे प्रियो, जो मर करके जी उठा। और इसलिए वो अपनी मृत्यु से पहले वो उस बलिदान में, फसह के बलिदान को, पुराने को हटाकर वो कह रहा है मैं ही वो फसह का मेमना हूं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रभु भोज स्थापना का दिन, क्योंकि वो पुराने को हटाकर नए को स्थापित करता है। जब पुराना इतना सामर्थ्य था तो मेरे प्रियो सोचिए जो वास्तविक है, जब छाया इतना सामर्थ्य था तो सोचिए जो वास्तविक है और भी कितना सामर्थ्य है मेरे प्रियो। आज हमें किसी भी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग मृत्यु से डरते हैं, कुछ लोग संसार में मुझे दंड आ जाएगा, मेरे जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भयभीत होते हैं। परंतु मेरे प्रियो यीशु मसीह हमारे लिए छुड़ौती का कारण बना। इसलिए उसका वचन कहता है तुम अपने नहीं हो परंतु दाम देकर मोल लिए गए हो। हम यीशु के लहू से हम खरीदे गए। इसलिए अब हम भयभीत ना हो, हम डरे ना मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु का लहू हमारी छुड़ौती का कारण बना। हमें अधोलोक से, हमें मृत्यु से बचाने के लिए, हमें दंड से बचाने के लिए उसने अपने शरीर का एक कतरा लहू को बहाया। और मेरे प्रियो ना से पृथ्वी में हमें उसका लहू पवित्र करता है, परंतु स्वर्ग में उसके लहू के द्वारा सब वस्तुएं प्राय पवित्र की गई है मेरे प्रियो। और वो ही है जो उन 7 मुहरों को उसने तोड़ा है मेरे प्रियो। इसलिए हम मसीह यीशु में एक जयवंत जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हैं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर पिता, क्योंकि सचमुच प्रभु जी आपने हमारे लिए एक अद्भुत योजना को बनाया प्रभु। हाँ खुदान परमेश्वर, और आपके लहू की सामर्थ प्रभु जी आपके लोगों के जीवन में कार्य करने पाए। और खुदान परमेश्वर इस घड़ी पिता जितने परमेश्वर प्रभु जी यूट्यूब फैमिली के लोग हैं प्रभु, जितने आपकी संतान है परमेश्वर, जिन वचनों को प्रतिदिन परमेश्वर सुनते, हम एक एक परिवार पर यीशु आपके लहू को लगाते हैं खुदा। उनके परिवार पर परमेश्वर मृत्यु राज्य नहीं कर सकती है प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है खुदान परमेश्वर पिता, तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। कोई भी दुख प्रभु, कोई भी हानि प्रभु जी, कोई भी दंड परमेश्वर उनके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु जितने लोग उस घर में थे प्रभु जी, हाँ पिता वो कार्य के कारण नहीं बचाए गए, परंतु पिता आपकी उस योजना के तहत परमेश्वर इजरायली बचाए गए। तो क्योंकि वो उस लहू के उस पिता आड़ में थे परमेश्वर पिता, आज खुदान इन परिवार के लोग परमेश्वर चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो प्रभु, परंतु यीशु आपके लहू के द्वारा इनके परिवार के लोगों की हिफाजत किया जाए खुदान परमेश्वर पिता। और जितने परमेश्वर आपके प्रेम से दूर हैं वो भी समय में परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा आपके निकटता में आने के लिए आप दया कीजिए पिता। उनके बंधनों को तोड़िए प्रभु जी, उनके दासत्व के बेड़ियों को तोड़िए प्रभु, और उन गुलामियों से आजाद कीजिए ताकि वो भी पिता परमेश्वर आजाद किए जाए प्रभु जी, और खुदान परमेश्वर आपके राज्य में शामिल हो सके। खुदान परमेश्वर हम एक एक व्यूवर्स के परिवार को ब्लेस करते हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर ये प्रभु भोज स्थापना पर आपके बच्चों के लिए जय और छुटकारे का दिन होने पाए। और खुदान परमेश्वर इस दिन प्रभु जी आपके लोग प्रभु, हाँ पिता आपके लहू की सुरक्षा में पाया जाए। एक एक घर घर आने के लोग, एक एक बाल बच्चे परमेश्वर, एक एक बूढ़े बुजुर्ग माता पिता, हर एक प्रभु जी जिस प्रकार से उस
फंसा के मेमने को जब बलिदान किया गया था, जिस घर के अंदर सब थे प्रभु, उस घर के हर एक लोग सुरक्षित थे, क्योंकि उनकी चौखट पर हाँ प्रभु यीशु लहू लगा था। आज यीशु आपके लहू को प्रभु जी इनके जीवनों पर लगाते हैं, इनके पिता देह पर, इनके प्राण पर, इनके आत्माओं पर लगाते रिबांदा खाला। और इसी घड़ी प्रभु हर प्रकार के बंधन बंधवाई टूटे, एक एक के घरों के चौखटों पर प्रभु आपके लहू को लगाते हैं खुदान परमेश्वर, एक एक के घरों पर प्यारे पिता आपके लहू को लगाते हैं खुदान परमेश्वर। अंधकार की कोई युक्ति, कोई शक्ति प्रभु तेरे बच्चों को छूने भी ना पाए, क्योंकि खुदान परमेश्वर पिता आप कहते हैं उनसे मत डरो प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जो शरीर को नाश करते परंतु उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। और पिता आपने कहा तुम्हारा मूल्य प्रभु उन गौरैयों से कहीं बढ़कर है प्रभु, जो बिना अनुमति के आपके इस भूमि पर नहीं गए। तो उसी प्रकार से आप पिता मनुष्य को प्रभु कहीं बढ़कर महत्वपूर्ण बनाए प्रभु जी। और आपने कहा तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। खुदान परमेश्वर, आज जो डरे हैं, सहमने हैं अपने भविष्य को लेकर प्रभु, अपने जीवन को लेकर प्रभु, ऐसे सारे भय की आत्मा आपके लोगों के जीवन को छोड़कर जाए, क्योंकि मेमने का लहू, हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लोगों के जीवन में छुटकारे का कारण है प्रभु। आपका धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपके लहू प्रभु जी आपके बच्चों के जीवन में जय लेकर आ रहा। अगर किसी भी प्रकार के रुकावट बाधा है प्रभु जी, यीशु के नाम से सारे बंधन तोड़े जाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो कार्य नहीं हो रहा है वो कार्य परमेश्वर जिनके लिए आपके बच्चे प्रार्थना करें, सारे कार्य खुलने पाए यीशु के नाम से, आपकी महिमा के लिए प्रभु, आपके महिमा के लिए खुदान परमेश्वर। आपके लोगों के जीवन में अद्भुत भलाई को आप करने जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। जय छुटकारा यीशु के नाम से प्रभु जी आपके लोगों के जीवन में आ चुका है प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने अपने लोगों के जीवनों में परमेश्वर बड़ी विजय को दिया प्रभु, धन्यवाद खुदान परमेश्वर। आपके लोग उन दासत्व के स्थान से प्रभु जी बाहर निकल रहे हैं आपके लहू के कारण प्रभु, धन्यवाद। आपके बलिदान के कारण यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद। जितनों ने प्रभु जी आप पर विश्वास किया उनके मुख को आपने कभी भी काला होने नहीं दिया। आज जब यीशु मसीह आपकी ओर देख रहे हैं, आपके लहू की ओर देख रहे हैं प्रभु, आज पिता वो लहू प्रभु इनके घर घराने के लिए, इनके लोगों के लिए छुटकारे का कारण बन रहा प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। आपने छुटकारा दिया, धन्यवाद प्रभु, आपने जय को दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।